हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इराक और सीरिया बॉर्डर से है, जहां अचानक अमरीकी फ़ौजियों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स वहां बड़ी तादाद में आसमान में चक्कर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे वक्त में है जबकि इराक के मुक़द्दस शहर करबला में दाइश टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के डिप्टी कमांडर हैदर हमूद अल हुसैनवी का मंडे को नामालूम हमलावरों ने घात लगाकर कत्ल कर दिया था। इराक की अस्समूरिया न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इराकियों का कहना है कि सीरिया के बॉर्डर से मिलने वाले अल अंबार सूबे के अल कायम इलाके में अमरीकी हेलीकॉप्टरों और ड्रोन जहाज़ों की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। इराकी सोर्सेज ने अस्समूरिया न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि अभी इसकी वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन इससे लोगों में फ़िक्र बढ़ रही है। इराकी सोर्सेज के मुताबिक जिन इलाकों में अमरीकी हेलीकॉप्टरों और ड्रोन की उड़ानों में अचानक तेज़ी आई है, वहाँ पर किसी तरह का सिक्योरिटी क्राइसिस भी नहीं है। फौजी मामलों के जानकार भी इन सरगर्मियों को फिक्र की नज़र से देख रहे हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में इराकी फ़ौज की जॉइंट कार्रवाई के कमांडर तहसीन अल खफ़ाजी ने कहा है कि मुल्क में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 है। अमरीकी फ़ौजी 2003 से इराक में मौजूद हैं। इराकी अवाम और वहाँ के बहुत से सियासी ग्रुप्स अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। जनवरी 2020 में अमेरिका के जरिए ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हश्द शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस के ड्रोन हमलों में किए गए कत्ल के बाद इराक की पार्लियामेंट अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के लिए एक रेजोल्यूशन पहले ही पास कर चुकी है। इराक से दूसरी बड़ी खबर है कि करबला में टेररिस्ट मुखालिफ ऑपरेशन के कमांडर हैदर हमूद अल हुसैनवी का मंडे को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वे अंबार सूबे के अल नुखब शहर में अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे। बगदाद टुडे ने एक सिक्योरिटी सोर्स के हवाले से बताया है कि उन्हें नामालूम बंदूक बरदार लोगों ने घात लगाकर मार डाला। हालिया दिनों में इराक में इस तरह का ये दूसरा बड़ा वाक़या है जब किसी सीनियर अफसर का कत्ल किया गया है। 5 दिन पहले थर्सडे को इराकी खुफिया एजेंसी के एक मेंबर अब्दुल ज़हरा नासिर अल मलिकी को नामालूम बंदूकधारों ने कत्ल कर दिया था। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने अल मालिकी की कार पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। एक इराकी सियासी अलायंस ने पिछले सैटरडे को मुल्क में सियासी और फौजी अफसरों की टारगेट किलिंग और इन हमलों का इल्ज़ाम रेजिस्टेंस ग्रुप पर मढ़ने के लिए अमरीकी साजिश के सिलसिले में वार्निंग दी थी। पिछले ही हफ्ते इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी की बगदाद के ग्रीन जोन में मौजूद सरकारी रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला हुआ था और हमले के वक्त ग्रीन जोन में मौजूद अमरीकी एम्बेसी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीराम हमले को रोकने में नाकाम रहा था। ईरान के मीडिया में ऐसी भी रिपोर्टें हैं जिनमें बताया गया है कि हमलावर ड्रोन ने अमरीकी एम्बेसी से ही उड़ान भरी थी। आपको बता दूं कि इराक और सीरिया के बीच अल कायम बॉर्डर काफ़ी अहम है, जिसे दोनों मुल्कों के बीच कारोबार और मुसाफिरों के आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सद्दाम हुसैन की हुकूमत के दौर में मैं खुद इस बॉर्डर से कई बार गुजरा हूँ। ये सीरिया के देर ज़ोर सूबे में अबू कमाल शहर को इराक के अंबार सूबे के अल कायम ज़िले में हुसैबा शहर से जोड़ता है। ये बॉर्डर पॉइंट सीरिया की राजधानी दमिश्क से तकरीबन 450 किलोमीटर और इराकी राजधानी बगदाद से 340 किलोमीटर दूर है। 30 सितंबर 2019 को इराक ने सीरियाई सिविल वॉर और इराक में बिगड़े हालात की वजह से 8 साल के बंद होने के बाद इस बॉर्डर को फिर से खोल दिया था। अमेरिका इस बॉर्डर को खुला हुआ नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो समझता है कि इस बॉर्डर के खुलने से ईरान की राजधानी तेहरान से लेबनान की राजधानी बेरूत सड़क रास्ते से जुड़ जाते हैं, जिससे इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्सेस को ईरानी मदद पहुंचती है। आपको याद दिला दूं कि कुछ महीने पहले इसी बॉर्डर पॉइंट के दोनों तरफ इराकी हश्द शाबी के कैंपों पर अमेरिका ने हमले किए थे, जिसमें 4 जवान मारे गए थे।
آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا اسٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔